सो हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एग्जाम हॉल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्जाम डे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप दोनों पेपर्स में अपने स्कोर्स मैक्सिमाइज कर सके एंड विथ मिनिमल एरर्स, इस पे आज बात करेंगे। और ये जो भी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस हैज हेल्प मी टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एंड इवेंचुअली आई वांट टू ट्रांसलेट इट टू यू। शिद्दत से बता रही हूँ, शिद्दत से फॉलो करना है और इसके लिए आपको वीडियो पॉज करनी है और एक पेन एंड पेपर लेकर आना है। देखिए, इस दिन के लिए, इस डी डे के लिए आपने पूरा एक साल इंतजार किया है, तो जितने भी मिनट की ये वीडियो है स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। एंड अगेन, अगर एट द एंड ऑफ द वीडियो आप सेटिस्फाइड नहीं होते मेरी बातों से, आपको लगता है कि कुछ मैं हवाई बातें कर रही हूँ, तो अगेन द कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर योर क्रिटिकल रिमार्क्स। एंड यस, एग्जाम डे के दिन भी दोनों पेपर देने के बाद अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रेटेजी से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, अगेन आई एम हियर फॉर योर क्रिटिकल कमेंट्स। सो ऑन दिस नोट, let's start the discussion and let's discuss about GS पेपर 1। देखिए, ये सारी बातें आपको टाइम पे जानना है, ये सारी चीजें आपको पता है। एक बात मैं ऐड करूंगी कि अपने साथ मल्टीपल पेंसिल्स लेकर जाइएगा या फिर साइमल्टेनियसली आप इरेजर एंड शार्पनर कैरी कर सकते हैं। दिस इज वन रिक्वायरमेंट दैट आई विल ऐड बिसाइड्स योर पेन, एल्स आपकी मर्जी है। देखिए, सबसे पहले हम GS1 की बात करेंगे, फिर GS2 पर आएंगे। GS1 में हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो मैक्सिमम अटेम्प्ट विथ मिनिमल एरर होना चाहिए। बट ये मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना हो, ये हम पूरा डिस्कशन के बाद आई विल टेल यू व्हाई। मैं पूरा डिस्कशन के बाद रख रही हूँ, ये भी आपको समझ में आएगा। सो जब आपको पहली बात देखनी है कि जब आपको पेपर मिलता है, जब आपको पेपर दिया जाता है, तो आपको हरी में नहीं होना है, आपको पैनिक में नहीं आना, आपको रश में नहीं आना है। देखिए, या तो पेपर में आपको आता है या फिर नहीं आता, तो इन बोथ केसेस टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं। तो अपने आप को हरी और रश पैनिक में नहीं करना, टेक सम टाइम। कोशिश करिए कि पेपर ओपन करने के बाद कुछ पेजेस पलट लिया जाए। जस्ट डोंट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्यों बता रही हूँ कि कुछ पेजेस जब आप पलटेंगे, यू विल सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन। ओके, मिक्स क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पेज पे सपोज कि जियोग्राफी से अगर स्टार्ट है, तो अगर जियोग्राफी आपकी स्ट्रॉन्ग है और आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आप वही से वारे न्यारे हो गए, आप स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर ये अप्रोच इसलिए बता रही हूँ कि कुछ पेजेस पलटना है, सपोज आपका जियोग्राफी वीक है, आपने 3 4 पेज के बाद आपने हिस्ट्री देखा एंड आपको लगा कि वाह दिस इज डूएबल, आपका कॉन्फिडेंस वहां से पिक कर जाएगा। सो आप अब 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 20 या 25 से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग होंगे जिनको फर्स्ट 50 क्वेश्चन तक डिफिकल्ट लग सकते हैं। यू कैन स्टार्ट, आपको शायद पॉलिटी 50 ऑनवर्ड मिलेगा और पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50, किसी के लिए 75 हो सकता है। सो दैट्स वाई आई रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स कि कोई एक रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं जाना है। यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी फ्लेक्सिबल। दो ही बातें होंगी, या तो क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा। आपको टाइम की किल्लत GS पेपर 1 में नहीं लगेगी। सो ये आपको रखना है कि पहले मैं कुछ पेजेस पलट लूं। सेकेंडली, आपको ये सोचकर जाना है कि पेपर वुड बी डिफिकल्ट, पेपर डिफिकल्ट होगा आपको और इसके लिए अपने आप को रेडी रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि एकदम से दांत भींच रहे हैं और पेपर डिफिकल्ट आएगा, नहीं। बी एट ईज एंड ओके, ठीक है, पेपर तो डिफिकल्ट आएगा ही आएगा। एंड अगेन, बहुत सारे वीडियो जो अभी जो शीट आई है और उससे रिलेटेड, प्लीज अवॉइड दैट, राइट। कमिंग बैक, ये मान के चलना है कि पेपर डिफिकल्ट होगा और इसका ईज पे रहना है। क्यों बता रही हूँ कि कहीं अगर पेपर एग्जैक्टली आप लास्ट आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आया, तो आप पैनिक में नहीं आएंगे। क्या करना है, जैसे पेपर खोला, डिफिकल्टी लग रही है, जस्ट गो टू 20 क्वेश्चन नंबर 20-25, सेट बदलता है, वहां भी मुश्किल लग रहा है, गो टू 50-55, वहां भी मुश्किल लग रहा है, गो टू 70-75। आपका क्वेश्चन नंबर 70-75 हो सकता है, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 70-75 भी
डिफिकल्ट लग रहा है तो दो चीजें होंगी, एक तो लोग बैकफुट पे आ जाएंगे, लेकिन जो धर्म क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं आपको बैकफुट पे नहीं आना, आपको एक सांस लेनी है, अपने लिए क्लैप करना है कि भाई अब ये पेपर जो है ना, मैंने इतनी तैयारी की है, अगर ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो पेपर बहुत डिफिकल्ट है। तो अब वो समय आ गया है कि पिछले एक साल में और या फिर पिछले 2 3 4 साल में या फिर पूरे लाइफ की जो मैंने नॉलेज इकट्ठा की है ना, जो एग्जैक्टली रिलेटेड एग्जाम से उसको डायरेक्टली एंड पूरे लाइफ की जो मेरी नॉलेज है उसको इनडायरेक्टली अप्लाई करके इस पेपर को 2 घंटे में अपना एक एक निचोड़ के रख देना है, पूरे लाइफ की जो लर्निंग है। सो अगर पेपर मॉडरेट आता है वेल एंड गुड, पेपर डिफिकल्ट आता है तो भी वेल एंड गुड। कट ऑफ 86 जा रहा है, स्लम्बो का 75 आ जाएगा, 75 जनरल, राइट। तो ये सोचना है कि पेपर डिफिकल्ट हो वारे नहरे अगेन कट ऑफ लो जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। दैट्स व्हाई आई सेड कि आई विल गिव यू दैट नंबर इन द लास्ट। सो ये आपकी पहली चीज होनी चाहिए कि पेपर देखते ही अटेम्प्ट नहीं करने लगना है, थोड़ा सा समय देना है, क्योंकि समय की कमी पेपर 1 में आपको नहीं होने वाली है। और जिस तरह से आपको लगता है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंफर्टेबल एरिया, वहां से स्टार्ट कर दीजिए। नहीं होता स्विच टू 20 25, अगेन नहीं हो रहा 50 55 70 75 एंड देन फिर क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड कहिए कि एक्चुअल गेम तो यही है, एक्चुअल एग्जाम है, राइट। सेकेंड स्टेप कि अब पेपर को एग्जैक्टली कितने राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। सो फॉर जीएस पेपर वन जहां पे कि मेरिट बन रही है, आई वुड आस्क यू कि आपको एटलीस्ट 3, प्लीज इसको लिख लीजिए और माइंड में छप जाना चाहिए कि एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स तो आपको 3 राउंड लगाने ही है पेपर के। 1 to 100 जहां से भी आपका 1 होता है, 100 to 1 एंड अगेन 1 to 100, एटलीस्ट 3 शॉट्स तो देने ही है पेपर को। सो ये पहली बात कि कम से कम 3 राउंड तो पेपर को मुझे देना ही है, 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना ही है। सेकेंडली क्वेश्चंस सारे पढ़ने हैं। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 पढ़ा आपने डिफिकल्ट लगा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा आपने सही कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, कुछ ऐसा कीवर्ड है जो ना कभी सुना ना कभी देखा, शायद बाप दादों ने भी नहीं सुना होगा, ऐसी कोई बात यूपीएससी ने पूछ ली है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करना है। इस तरह के क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को भी पढ़ना है और उसके ऑप्शंस को भी पढ़ना है, राइट। और साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना और क्वेश्चन के कीवर्ड को हाईलाइट कर देना है। क्यों? आई विल टेल एग्जैक्टली। इससे क्या होगा, कभी कभी यूपीएससी मार्क्स से एक आध सवाल पूछ देती है, लेकिन वो ऑप्शंस जो है ना भारत के गांव से बना देती है जस्ट टू कंफ्यूज यू। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता होता, बात हम आंसर्स के थ्रू सही ऑप्शन पे चले जा सकते हैं कि यार ये तो पढ़ा, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, राइट। तो आपको क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, ऐसा कुछ कीवर्ड पूछ दिया हो जो बिल्कुल नेक्स्ट दूसरे गैलेक्सी से आया हो कीवर्ड, आपको क्वेश्चन पूरे शिद्दत से पढ़नी है। तो ये बात आपको माइंड में रखना है कि हर क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना है, हर क्वेश्चन को पढ़ना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके कीवर्ड को हाईलाइट करते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं, तो आप अपने माइंड कॉन्शियस बहुत एक्टिव है, बट कहीं ना कहीं वो माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है। और गेम सिर्फ पहले 10 मिनट का नहीं है, गेम सिर्फ पहले 1 घंटे का भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि आप उस क्वेश्चन को करेक्ट जो है वो लास्ट मिनट के लास्ट सेकेंड पे मार्क करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो अपनी अगेन मैं आऊंगी इस पे कि गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना है, बट सारे क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना है जो बिल्कुल लग रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू दे दिया है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखने हैं सारे एंड देन मूव ऑन करना है। क्लियर है? अब आती हूँ कि मैंने आपको बोला है कि एटलीस्ट थ्राइस आपको पेपर के थ्रू होना है, 1 to 100, 100 to 1 एंड एटलीस्ट 1 to 100 एक बार हो, कम से कम, इससे ज्यादा कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अब जब फर्स्ट 1 to 100 जाएंगे, यानी फर्स्ट राउंड में आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे,
तो उस केस में आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने फर्स्टली। सेकेंडली, कुछ ऐसे 20-25 क्वेश्चन होंगे जिनके आपको श्योर सॉर्ट यानी 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में आपको उनको मार्क कर देना है। फर्स्ट राउंड में आपने 1 to 100 गए, और इस राउंड में जितने भी श्योर लग रहे हैं क्वेश्चंस क्योंकि इसका आंसर तो मुझे पता ही एग्जैक्टली यही होगा, 100% आप कॉन्फिडेंट है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। अब इस फर्स्ट राउंड में ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप 50-50 में है। 50-50 यानी आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया है, पर 2 ऑप्शन में डाउट है, और ये मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन होगा, यकीन मानिए। अब इनको क्या करना है कि इनको एक स्पेशल मार्क दे देना है, ताकि जब आप 100 to 1 आए तो आपको पता हो कि अच्छा इस मार्क का मतलब है कि मैंने 2 एलिमिनेट कर दिया है। क्लियर? सो कोशिश करिए, अब स्टार, स्काई, सन, मून बनाने से अच्छा है जहां पे आपने 2 एलिमिनेट किया है उसको 2 लिखिए, यानी मतलब 2 एलिमिनेट कर दिया है। जहां पे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जब आप 1 to 100 में जा रहे होंगे कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन एलिमिनेट हो पा रहा है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, लेकिन आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन एलिमिनेट हो पा रहा है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे मार्क करेंगे? इन क्वेश्चंस के आगे 1 लिख देंगे विजिबली। हमें समझ में आ रहा है 1 मतलब जो मैंने 1 सिर्फ मैं 1 ही एलिमिनेट कर पाया हूँ, 2 मतलब कि 2 एलिमिनेट कर दिए हैं 50-50, और इसको देखना है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको कुछ अता पता नहीं है, अगेन हम उनको पढ़ेंगे, उनके ऑप्शन भी पढ़ेंगे, बट अगेन हमें कुछ अता पता नहीं है। इन क्वेश्चंस को हम क्रॉस कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। क्रॉस करने से अच्छा इन क्वेश्चंस को सर्कल कर दे कि भाई यहाँ पे हमको कुछ नहीं आता, यानी ये वो क्वेश्चन होंगे जो एकदम लास्ट प्रायोरिटी के होंगे कि भाई जय श्री राम या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करने की, तुक्का लगाने की नौबत ही बची है, पेपर में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर इनको भी कर देंगे। राइट? सो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करना है। 1 to 100 में सारे क्वेश्चंस पढ़ना है जो श्योर सॉर्ट है, जिनमें आप 3 कॉन्फिडेंट हैं, 3 एलिमिनेट हो गए, उनको टिक करना है। 50-50 यानी जिसमें 2 एलिमिनेट हो पाया है, 2 में डाउट है, उनके आगे 2 मार्क करना है। 1/3 यानी 75-25 यानी 3 ऑप्शन एलिमिनेट, 3 ऑप्शन का पता नहीं है, 1 एलिमिनेट हो पाया, उनके आगे 1 लिखना है। और जो क्वेश्चन कुछ नहीं पाता हमको, उनके आगे सर्कल बना देना है। इस तरह से आप 1 to 100 पहुंच गए। अब आपके दिमाग को एक ब्रॉडर आइडिया लग गया कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, और माइंड हर क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली सोचना शुरू कर देगा। अब हमें अगेन 100 to 1 आना है, और जब हम 100 to 1 आएंगे तो हम सिर्फ, अब हमने जो कॉन्फिडेंट है उनको तो हमने क्लियर कर लिया, ओएमआर का फिल करना इसके बाद बताऊंगी, कॉन्फिडेंट है उनको क्लियर कर लिया। अब 50-50 जब हम 100 to 1 आएंगे यानी सेकेंड राउंड आ रहे हैं, तो हमें जो क्वेश्चन है 50-50 उन पे टाइम दे करके जितनी हमने पढ़ाई की है, जो हम साम दाम दंड भेद हर बात लगा करके हम ये जो 50-50 वाले क्वेश्चन है इनको नहीं छोड़ना। यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको इनमें एक स्टैंड लेना है, आपको पूरी दुनियादारी लगा देनी है, सिर्फ किताबें नहीं, अपने जो भी सीखा है वो सारा नॉलेज का अप्लाई करके 50-50 वाले सारे क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करना ही है। एंड इस तरह से आप जब सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को इंफोसाइज कर रहे हैं जिनमें 50-50 है। दिस विल टेक सम 20 मिनट्स के राउंड, एंड आप 100 to 1 आ गए। अब आपके पास वो सारे क्वेश्चन, यहाँ इतना करते करते आप बहुत डिफिकल्ट पेपर रहा तो भी आप 60 के अराउंड पहुंच जाएंगे। सो आपने वो जिनमें आप कॉन्फिडेंट है उनको भी मार्क कर लिया, आपने 50-50 सारे करने हैं, माइंडेड, एक भी नहीं छोड़ना है। नहीं आ रहा यहाँ पे गेस तो मारना ही, एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इवेंचुअली हम नेट पॉजिटिव चाहते हैं, तो जहां भी 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो आपको वो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आप छोड़ते हैं जहां पे 2 आपने एलिमिनेट कर दिया तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। सो अब आप 1 to 100, 100 to 1 आ गए हैं, एंड आपने एक मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन अब तक 60-65 के अराउंड क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। नाउ इट्स अप टू यू टू टेक अ कॉल कि वो क्वेश्चन जिनमें
आपने एक ही एलिमिनेट किए हैं और 3 एलिमिनेट नहीं किया है। इट्स अप टू यू। अगर आपको ये देखना है कि ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मेजोरिटी बहुत ज्यादा अगर है और लग रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा, देन रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे भी जहाँ पे थर्ड राउंड में अगेन आप 1 to 100 जाएंगे, उन क्वेश्चंस पे थॉट करना है, सोचना है, छोड़ना तो किसी को नहीं है। सोचना है कि 1 to 3 जिनमें सिर्फ एक एलिमिनेट हो पाया है, कि सारे क्वेश्चन पे जितनी दम है हमें लगा देनी है। जितनी नॉलेज हिस्ट्री का पॉलिटी में, पॉलिटी का हिस्ट्री में, ज्योग्राफी का इकोनॉमी में, इकोनॉमी का ज्योग्राफी में, साइंस टेक का आपका साइंस टेक का इकोनॉमी में, जो जिस तरह की नॉलेज, जहां से जो लॉजिक लगा करके आपको हर क्वेश्चन पे सोचना है। ऐसे नहीं गिव अप कर देना है कि नहीं एक ही अटेम्प्ट हुआ है, ये तो हो नहीं पाएगा। आपको हर क्वेश्चन पे जान लगानी है। एंड अगेन अगर आपका रेशनल माइंड नहीं पहुंच पाता है आंसर पे तो कोई बात नहीं है, बट आपको गिव अप नहीं करना है। वैसे क्वेश्चन जिनका कुछ नहीं आता है, जिनके बारे में कुछ नहीं आ रहा है, हम उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन, अगर ऐसे क्वेश्चंस जो ऑप्शंस के थ्रू हम इनके सही आंसर पे पहुंच पा रहे हैं, या फिर हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो कह रहा है कि नहीं यार ये तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये लग रहा है, तो यू कैन टेक अ कॉल। आप उस पर कॉल ले सकते हैं, लेकिन अंधाधुंध अंधी अटेम्प्ट नहीं करनी है। सी 86 इज द मैजिक नंबर फॉर यू, एंड उसको हमेशा ध्यान में रखना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन पेपर फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। अब हम आएंगे कि कैसे ओएमआर फिल करना है। इस पे आएंगे। इस ओएमआर फीलिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस को बहुत शांति से, बहुत प्यार से पढ़ना है। स्पेशली पॉलिटी में एक वर्ड और पूरे क्वेश्चन का एसेंस चेंज हो जाता है। अगर ये वर्ड दिखा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर, इसके आगे कुछ भी है ये गलत है। दो तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा वर्ड बेसिक, अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को हमने लिमिट ही नहीं किया है। जब आप किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं तो उसको लिमिट कर देते हैं। सो आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको पढ़ते समय जो टॉपिक जिससे पूछा जा रहा है सवाल उसको मार्क कर लेना है। करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है उसको मार्क कर लेना है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आप 1 to 100 गए, आपने एक्सरसाइज कर दिए सारे क्वेश्चन में, अब आप जब 100 to 1 आएंगे, यानी सेकेंड शॉर्ट लेंगे, या फिर 1 to 100 अगेन जाएंगे, थर्ड शॉर्ट लेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा प्रोसेस करने में कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली पूछा क्या, टॉपिक क्या है, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। सो रीड द क्वेश्चन वेरी वेल। नाउ कम, ट्रस्ट योर इंट्यूशन और गट फीलिंग। 2021 प्रीलिम्स में पहली बार यूपीएससी ने क्रिकेट से सवाल पूछा। नोबडी, किसी को नहीं पता था, वो क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ था, बट अगेन I trusted my gut feeling. I attempted that question and that question was correct. And I wrote mains that year also. So, आपको अपनी गट फीलिंग पे यकीन रखना है। और जैसे मान लीजिए कि वैसे क्वेश्चन जहां पे 3 क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं हुए, यानी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि कुछ अता पता नहीं है, जैसे क्रिकेट वाला मैंने एग्जांपल दिया, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने ऑप्शंस पढ़े, उन ऑप्शंस को देख के लगता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो साथ नहीं हो सकते, तो इस केस में आपको अपने गट फीलिंग पे जाना है और गट को क्वेश्चन नहीं करना है। नो सेकेंड थॉट। ये जो गट फीलिंग आ रही है ना, ये आपके बरसों की मेहनत, बरसों की एक्सपीरियंस और सालों की यूपीएससी की तैयारी की वजह से आ रही है। सो नो सेकेंड क्वेश्चन एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ये आपको याद रखनी है। सो वी हैव रीच्ड टू द मैजिक नंबर
बहुत लोगों ने पूछा है एंड कुछ फैकल्टीज के कमेंट बॉक्स में वो अंधाधुंध बता देते हैं। देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप 85-90 पे जाइए। दिस इज नॉट द एरा। ये 2016 वगैरह के बात है जहां पे 116 कटअप जाता था, करंट अफेयर्स डायरेक्ट आते थे। दिस इज नॉट द एरा। यू हैव टू लाई अराउंड समवेयर बिटवीन 86-90, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे आप ये एक्सरसाइज, क्वेश्चन पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो, आप 3 अटेम्प्ट तो ले रहे हैं, 3 राउंड तो आप कर ही रहे हैं एटलीस्ट, तो यू विल रीच स्वीट स्पॉट जहां पे अगर बहुत डिफिकल्ट है पेपर तो आप 55-60 पहुंच जाएंगे। ये जो 1 to 30, 1 to 100, 100 to 1, 1 to 100 बताया है, आप इवेंचुअली विल रीच द स्वीट स्पॉट। और ये स्वीट स्पॉट कैसा होगा, इट विल डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। मैं आपको यहाँ से ना ऐसे बिल्कुल आपकी ब्रेन वॉश करके नहीं भेज सकती कि भाई क्वेश्चन जैसा भी आए 85-90 को तो मार ही देना है। नहीं, यू हैव टू बी वेरी ओपन, वेरी फ्लेक्सिबल। बहुत डिफिकल्ट आया, ये एक्सरसाइज करते करते आप समवेयर बिटवीन वो स्वीट स्पॉट पे पहुंच जाएंगे अपने आप, आपको खुद लगने लगेगा। क्वेश्चन अगर पेपर अगर मॉडरेट आता है तो अगेन आपका जो स्वीट स्पॉट है वो कहीं ना कहीं 70 के अराउंड होगा। 70 ±2-3 रख सकते हैं, बहुत ऊपर मत जाइएगा अनटिल अनलेस कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चंस एक तो ड्रॉप होते हैं, तो बहुत एम्बिग्यूअस क्वेश्चन हो उसको अटेम्प्ट अगर ना भी करें तो कोई दुख मनाने की बात नहीं है। सेकेंडली, बहुत डिबेटेबल आंसर्स भी आ रहे हैं, तो बहुत कॉशियसली अगेन हमें, देखिए बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि वो उनका लास्ट अटेम्प्ट था 0.65 से वे रह गए, तो उनका अगर लक साथ दिया होता तो शायद वो इस साल के टॉपर हो सकते थे। जो क्वेश्चंस ड्रॉप हुए वो नहीं होते तो शायद जो टॉपर है, क्योंकि वो बॉर्डर पे थी, शायद वो बाहर होती। तो सी दिस एग्जाम इज लॉट ऑफ अबाउट लक, लेकिन हमारे हाथ में जितना है हम उसको तो करें ना। तो अगेन गट फीलिंग पे बिलीव करना है, सेकेंड थॉट नहीं, अपने आप को डाउट नहीं करना है। जो यहाँ पे अगर डाउट है तो फिर वो कभी सही नहीं हो सकता, तो गो विथ योर गट फीलिंग। सो आपको एक मैजिक नंबर दे दिया स्वीट स्पॉट। बहुत डिफिकल्ट पेपर होगा, आप अपने आप ये 3 राउंड लेते लेते पहुंच जाएंगे। मॉडरेट होगा समथिंग बिटवीन अराउंड 70 से नीचे भी अगर 66-67 रहा, 70+, 72-73 रहा, एटमोस्ट यू कैन गो। बहुत ज्यादा देखिए, तूफानी नहीं करना है, अंधाधुंध नहीं मारना है। 72-73 इज गुड फॉर जीएस पेपर 1। उससे भी कम रहा कोई दिक्कत नहीं है, 66-67 भी रहा दिक्कत नहीं है, माइंड इट। सेकेंडली, तो ये मैजिक नंबर हमने आपको दे दिया। अब हम आएंगे कि ओएमआर फीलिंग कैसे करनी है। देखिए, ओएमआर फील लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, और आपको पहले बताया था पेंसिल लेकर जाना है, पेंसिल ओएमआर फीलिंग में आएगी। 2 अप्रोच है कि या तो आप 1 to 100 तक चले जाइए और फिर आपने जो श्योर शॉट किया उनको मार्क कर लीजिए, फिर आप 100 to 1 आइए और अपने जो 2 एलिमिनेट किए थे अभी उन्होंने अपने अटेम्प्ट किया उसको मार्क कर लीजिए। फिर आप 1 to 100 1 जो एक एलिमिनेट किया है और उसमें दिमाग लगा करके रिलेटिव नॉलेज का यूज करके आप एक डिसीजन ले रहे हैं उसको मार्क कीजिए। एंड लास्टली जब कंफर्टेबल हो गए, जो वो क्वेश्चन बचे हैं जिन पे आपको कुछ नहीं आता है, आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं किसी तरह से, तो उनको आप अटेम्प्ट करते रहिए, मार्क करते रहिए। एक तो ये है, ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप देखिए, एक तो है कि गैप ले लीजिए, राइट, लेकिन यानी 1 to 100 जाने के बजाय बीच बीच में मार्क करते रहिए। बट मैं पेज वाइज नहीं करूंगी कि नहीं एक पेज पे जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो फिर मार्क कर दो। देखिए, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एक कंसंट्रेशन होता है, माइंड एक अलग जोन में होता है। जब आप ओएमआर मार्क करते हैं तो माइंड एक अलग जोन में होता है। हर 10 क्वेश्चन पे आप अगर अपना कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, आई वुड नॉट सजेस्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि गैप में ही करना है तो हर 30 क्वेश्चन पे आप ओएमआर फिल कर सकते हैं। 2 अप्रोच है, 1 to 100 मार्क, या फिर 100 to 1 मार्क, अगेन 1 to 100 मार्क, एंड लास्ट में जो भी आप जिस मोमेंट पे आप जो डिसीजन ले रहे हो उसको मार्क कर दीजिए, या फिर आप गैप में ले लीजिए। अब हर 30 क्वेश्चन पे आप ओएमआर फिल करेंगे। बट फिल कैसे करना है? यू हैव टू मार्क विथ पेंसिल
पेंसिल से एक डॉट लगाना है, फाइनल मार्किंग नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए कि 1 to 30 आपने किया और जो भी आप कॉन्फिडेंट है, तो आप 1 का बी पे डॉट, 1 का 5 का सी पे डॉट, 8 का ए पे डॉट, इस तरह से जाना है। सारे एक्सरसाइजेस इस तरह से करने, ठीक है। फिर 30 to 60 जाएंगे, अगेन आप इस तरह से डॉट देंगे। जब आप रिवर्स आएंगे यानी 100 to 1 आएंगे, आप यही प्रैक्टिस करेंगे। यानी जो एलिमिनेशन वाले दो दो एलिमिनेशन वालों को आप मार्क कर रहे हैं आप, तो अगेन जो भी चुन चुन के आपको डॉट लगाना है, डॉट ही लगाना है। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक बार आपने ब्लैक पेन से भर दिया, देखिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो क्वेश्चन हम गलती से गलती करते हैं उसके हम तो 1 -6.66 तो हम देते हैं, पेनालाइज होता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर पे सही करके और OMR पे जब वो गलत जाता है, तो वो सिर्फ दो नंबर का, सिर्फ उस -0.66 नहीं होता है, वो 2 नंबर का नुकसान होता है, और 2 नंबर के नुकसान और साथ में 0.66, शायद इससे हमारा मेरिट में नाम आ जाए। तो ये भरपाई से बचने के लिए आपको पेंसिल यूज करना है और डॉट लगाने हैं। और जब अपने सारे 1 to जितने एटलीस्ट, जितने 1 to 100, 100 to 1, एटलीस्ट ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको रीचेक करना, रीवेरीफाई करना है कि अच्छा, सपोज आपको 1 to 10 अब आप फील करेंगे पेन से, बट आपको री कंफर्म करने के चाहिए 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 1 ई। समझ रहे हैं आप? हर पेज पे आपने जो भी डिसीजन लिया है उस पेज पे आप एक बार कंफर्म कर लेंगे एंड देन आप मार्क करेंगे। ये आपको इंश्योर, फिर पेज पलटा, जितने भी क्वेश्चन है उसको कंफर्म किया और देन मार्क किए। ये इंश्योर करेगा कि आप पेनलाइज ना हो उन क्वेश्चंस के लिए जो आपने कॉपी पे तो सही किया था, लेकिन इवेंचुअली आपने OMR पे उसको गलत कर दिया और एक क्वेश्चन और आप आउट। देखिए 86 पॉइंट समथिंग जितना भी कट ऑफ था, मान लीजिए 86 कट ऑफ था, जो 85 जिसके आए होंगे, 85.55 आए होंगे, 85.65 आए होंगे, वो क्या मेरिटोरियस नहीं था, बट वो उसको फेलियर की कैटेगरी में रखा जाएगा और उसकी एक स्टोरी होगी। सो उसकी बस एक कहानी होगी और कोई नहीं सुनेगा, तो आपको उस कैटेगरी में नहीं आना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच GS पेपर 1। समय बहुत लगा, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा के सुन रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, यकीन मानिए इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब हम आते हैं गैप में। GS 1 और 2 के बीच में 3 घंटे का गैप होता है। आपको थोड़ा सा लाइट मील लेनी है, लाइट मील लेनी है, हाइड्रेटेड रहना है और एक नैप लेना है। नैप क्यों लेना है? क्योंकि गर्मी बहुत है और 2-2:30 बजे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, वो तो 1:45 से एंट्री कराने लगते हैं, तो वहां जाके इतना टाइम होता है, ऊपर पंखा चल रहा होता है, नींद आना शुरू होता है, और एक बार आपने हेड डाउन कर दिया, कसम से उतनी उस तरह की नींद पूरे जिंदगी में नहीं आई होती है जिस तरह की नींद आई होती है। तो व्हाट आई यूज टू डू कि मैं तो एग्जाम 11:30 से 1:30, जो भी ये 3 घंटे के गैप में पार्क है कहीं भी जाकर के मैं बेंच पे सो जाती थी। तो जो भी जैसा भी है, कहीं भी आप बैठ करके आंखें बंद करके, क्योंकि वो आपको फ्रेश रखेगा। और ये जो भी 10-20 मिनट का नैप लेने के बाद आप अपने साथ जो फॉर्मूला वगैरह कैरी कर रहे हैं, किए हैं, उसको रिवाइज करेंगे। बिल्कुल मोबाइल नहीं खोलेंगे और बिल्कुल आंसर की मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड अगेन बिल्कुल आप किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे कि अच्छा उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। जनरली लोग करते हैं यूज योर हेडफोन, गाने सुन लीजिए, बिल्कुल बात नहीं करना है, बिल्कुल बात नहीं करना। आई नेवर प्रीच आइसोलेशन, बट उस दिन आपको ये 3 घंटे किसी से बात नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। आपको अपने सॉल्यूशंस देखने हैं, जो भी आप फॉर्मूला वगैरह लेकर के उसको प्रैक्टिस करिए, गाने सुनिए, रिलैक्स होइए, दैट्स इट। कुछ बात नहीं करनी है, कोई जजमेंट पे नहीं आए। हमारा एग्जाम खत्म नहीं होगा, हमारा एग्जाम 4:30 बजे खत्म होगा। अब आते हैं GS 2 यानी CSAT पे। CSAT की स्ट्रेटेजी आपको बताई है, आप कमेंट में आकर लिखते हैं कि बहुत हेल्प हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी होती है। बट उसमें से कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप एक स्पेसिफिक सीरीज बता दीजिए, किस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। कोई सीक्वेंस नहीं, मैं आपको यहाँ से ब्रेन वॉश करके नहीं भेज सकती। आपको कंप्रीहेंशन सारे के सारे पढ़ने ही है।
चाहे आए या ना आए, क्योंकि माइंड को पता है स्टोरी और माइंड सोचेगा। आप स्टार्ट कीजिए कॉम्प्रिहेंशन से, बना ठीक है, अब स्विच कर जाइए। वहां पे देखिएगा, अच्छा मैथमेटिक्स के जो इजी एरिया से आए हुए हैं 4-5 क्वेश्चन बना लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिसका रीजनिंग सही है, रीजनिंग से देखे, रीजनिंग के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वहां जा करके देखना, हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन वीक है, रीजनिंग स्ट्रांग है, बट वहां क्वेश्चन ऐसा हो कि शायद आपसे कॉम्प्रिहेंशन इजिली बन जाए, रीजनिंग डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो सकता है। ओपन माइंड से जाइए और वहां पे जाकर के इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि आप अपने आप को पेपर के हिसाब से अकोमोडेट कर सके। अगेन एक स्वीट स्पॉट बताया है आपको, 45 के अराउंड रहना है, +-2 कर सकते हैं, 50 से ऊपर नहीं जाना है, 40 से नीचे नहीं रहना है। वी हैव टू जस्ट गेट 66 पे पहुंचना है। 29 क्वेश्चन के अराउंड में हम पहुंच जाते हैं 66 पे, तो 45 एक स्वीट स्पॉट है नंबर ऑफ क्वेश्चन का। एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है एज फार एज नंबर इज कंसर्न। लेकिन सारे क्वेश्चंस पढ़ना है, 1 to 80 सारे क्वेश्चंस पढ़ने, और एटलीस्ट 2 बार तो पेपर को हमें ग्लांस करना है, क्योंकि यहाँ पे या तो आता है मैथमेटिक्स में या फिर नहीं आता है, और हमें चुन चुन के लिखना है, चुन चुन के क्वेश्चंस बनाने हैं। इधर यू नो इन मैथमेटिक्स और डोंट नो, जो डोंट नो है उस पे ऐसे भी टाइम नहीं जाएगा, तो हम उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन को लेकर के इमोशनल नहीं होना है कि अरे यार मैंने क्लॉक पढ़ा था, आज नहीं बन रहा है, इसको तो बना कर ही रहूंगा, और इस चक्कर में आपका 10 मिनट चला गया। किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा स्टिक नहीं होना है। मूव कीजिए, मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए, स्विच कीजिए, जैसे ही लग रहा है कि समय लग रहा है स्विच कीजिए। 2-4 क्वेश्चंस आगे के बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो क्वेश्चन पकड़ रहा था शायद बाद में वो भी बन जाए। अगेन पहले 10 मिनट में मेरा सही आंसर आया या फिर लास्ट मिनट के लास्ट सेकंड पे हम सही आंसर पे पहुंचे, डजंट मेक अ डिफरेंस। आंसर सही करना हमारा पर्पस है, एंड अगेन चुन चुन के करना है। हो सकता है पहले के 10 क्वेश्चन नहीं आते हो, बट कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। पता होना चाहिए कि हमें मुझे ने, ये पेपर डिफिकल्ट ही होने वाला है, क्योंकि सब एलिमिनेशन का प्रोसेस है प्रीलिम्स। सेकेंडली कि मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है आगे के 3 क्वेश्चन आ जाए। इवेंचुअली हमें क्वेश्चंस को चेरी पिक करने हैं, हमें सीसेट में 150 ला के कुछ करना नहीं है ना यार, समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें करनी है। एंड रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, और वो भी सारे फर्स्ट गो में, नो एक्सक्यूजेज एट ऑल, सारे क्वेश्चंस पढ़ने। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे, तो आपको टाइम का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी अगर डिफिकल्ट लग रहा है ना, माइंड विल स्टार्ट प्रोसेसिंग उस डायरेक्शन में। जब आप वापस आएंगे उस कॉम्प्रिहेंशन में, तो एक एसेंस होगा। एंड अगेन कैसे कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करना है आपको पता है। देखिए, एंड इन द एंड लंबा हो गया डिस्कशन, लेकिन इंटेंशन वीडियो को लंबा करना नहीं था। इंटेंशन हर चीज को आप तक सिंप्लीफाइड वे में पहुंचाना था। अगर आप स्पीड बढ़ाकर सुनेंगे तो ये ऑलमोस्ट 15-16 मिनट्स का वीडियो होगा, बट मुझे पता है कि इफ यू फॉलो दिस वीडियो, आपको जो जो भी यहाँ पे आपको बताई गई है, अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये मैं गारंटी लेती हूँ कि जिस तरह से सीसेट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, एग्जाम हॉल में भी कॉन्फिडेंस आएगा, एंड वो ट्रांसलेट होगा आपके रिजल्ट में। सो ऑन दिस नोट, आई विश यू वेरी गुड लक, वेरी वेरी गुड लक। आप सब जाइए और बहुत अच्छा करके आइए। कल धर्मक्षेत्र पे इंडिया मैपिंग के बहुत सारे क्लासेस आएंगे, छोटे 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 छोटे। रिलेवेंट हो देख लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, स्किप कर दीजिएगा, डजंट मेक अ डिफरेंस। माई इंटेंशन इज टू एम्पावर यू, बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी। सो ऑन दिस नोट, आई विश यू वेरी गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।